कहे रो रही भाई? एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे मैं हूं ना पागल। पप्पा जिंदाबाद। कहे रो रही हैं? हम हर 15 दिन रोना नहीं है? हम हर 15 दिन पर राजगीर आएंगे। रोना? अरे भाई इतना कहे रो रही? आप पूरे देश में चर्चा का विषय शेरनी है ही। शेरनी कभी रोता है जी? आज मेरी शेरनी रो के मुझे करेगा। हेलो, मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये नूरानी चेहरा मुस्कुराता हुआ अच्छा लगना चाहिए, समझ रहे हैं? ऐसा रोइएगा तो बहुत सारे लोग हार मान जाएंगे। अरे भाई क्या इतना भावुक हो रहे हैं? रोना नहीं है? खुशी के आंसू है कि दुख के? खुशी के आंसू है। हाँ? खुशी के आंसू है ना? दोनों है। तो अब तो खुशी का गिरना चाहिए। दुख के दिन 4 दिन थे, अब सुख के सारे दिन हैं। अब दुख के दिन निकल गए। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तो अगर संग है जिंदगी, हर कदम एक नई जंग है। एक नहीं, मुझे गर्व है कि मैं मधु बेटी का पिता हूँ। वाह! निश्चित रूप से इसके आंख में आंसू देख के गुरु और पिता एक हो जाए तो सारे संसार को कैद करना आसान हो जाता है। तो गुरु और पिता स्वरूप तो रहमान सर आपके समझिए बजरंग बली के स्वरूप हैं। बजरंग बली आप एक चट्टान तोड़ी है, दूसरी दशरथ मान जी है इस देश की। देखिए, अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस बिटिया की चर्चा हो रही है। कोई मम्मी बनाए पैदा की होंगी ना, उनको भी जन्म दी होंगी ना। तो आपको भी तो कोई तो जन्म हमारे को हमारी मम्मी तो जन्म दी है, लेकिन यहाँ पे मधु कश्यप को मधु बनाई है रेशमा मैम ने। गुरु रहमान, कोई ना कोई तो मान लीजिए जीवन में भगवान बन के आता ही है। जी सर। देखिए, जीवन में कोई तो रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए। गुरु के बिना तो ज्ञान और विवेक हो ही नहीं सकता है। तो विद्या के बिना तो कुछ नहीं हो सकता है। विद्या तो बोलते हैं ना सर कि धन का जो रक्षा होता है वो इंसान करता है, लेकिन इंसान की रक्षा विद्या करती है। तो अगर गुरुजी नहीं हमारे को विद्या देते तो हम यहाँ पे कैसे खड़े होते? विद्या नहीं हो पाते ना। लेकिन खड़े होने के लिए यहाँ पे हमें तो रेशमा प्रसाद जी ने ही बनाया ना, कि अगर वो साहस नहीं दी होती, दोस्ताना सफर नहीं गए होते, गरिमागिरी नहीं गए होते, तो हम यहाँ पर भी नहीं होते ना सर। विद्या ददात विनयम विनयाद याति पात्रतम, क्या सर? और विद्या के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है, सब कुछ असंभव है। कहते हैं कि ज्ञान, विद्या, शिक्षा, ये 3 चीज आप मर भी जाइएगा जो है, मरने तक कोई आपसे ले नहीं सकता है। इसकी चर्चा जो है जन्म जन्मांतर तक, काल कालांतर तक होती है। और ये इन्होंने जो कर दिया है वो जन्म जन्मांतर तक, अब इसको मेटने वाला ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं पड़ना है। अरे सर, सब लोग पूछते तुमने ये क्या, तुमने ये क्या, तुमको पता है क्या? मुझे लगता है सर कि क्या ही करी, जैसे सब नॉर्मल पढ़े हमारे पार्टी साथ में, और हम भी उसी तरह पढ़े और मेहनत की और हो गया। हमारे को कभी कभी लगता है ये, मतलब सारे लोग अगर चाहो तो आपने ये करी, आपको पता है आपने क्या करी, हमारे को लगता है हम कुछ बस नॉर्मल लग रहा है सर कि हाँ ठीक है। मैं आपके लिए, इनके लिए नॉर्मल है, लेकिन जो इनको देखकर सर आगे बढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए ये चैलेंज है। वो सोचने से पहले घबरा कर गिर जाते हैं, और जहाँ से ये शुरू कर खत्म कर दिए हैं वहां से लोग शुरू करने में घबराते हैं। सर सबसे बड़ी बात है ना कि उस तनाव को लेकर जीना ना, जी सर, वो सबसे बड़ी बात होती है। सबसे बड़ा बात कि उस तनाव को लेकर समाज के ताने पढ़ते रहते थे और लोगों के भूख ताने को, लगता था सर, तो सोचती थी कि नीचे जाके खाना लेता था। फिर लगता था ना कि अगर नीचे जाऊंगी और मतलब ऐसे में चली गई तो कोई जान ना जाए कि हम ट्रांसजेंडर हैं, तो उसके लिए हम छुपाती थी आप? कभी कभी खाना भी नहीं लाती, छुपाती थी कि ट्रांसजेंडर, मतलब आप ट्रांसजेंडर है, इस बात को छुपाती थी? अब गर्व के साथ कह रही है कि हम ट्रांसजेंडर हैं। अगर एक सामान्य आदमी को या सामान्य औरत को लोग जो रोड पे नहीं छोड़ते, अगर हम निकलते रोज, अगर आपको चिढ़ाते, आपको छेड़ते, तो माइंड में कहीं ना कहीं वो रहता है। समाज में भ्रांतियां हैं कि लोग ट्रांसजेंडर यानी किन्नर से डरते हैं। अभी यहीं पर कुछ लोग कह रहे थे कि अब जो है दरोगा लोग को भी किन्नर समाज के लोग मतलब घेर लेते थे, लेकिन अब जो है कोई नहीं घेरेगा। बिल्कुल नहीं घेरेगा सर। क्यों घेरे? वो लोग घेरते हैं सर, क्यों घेरते हैं इसके पीछे बात कोई नहीं करता। घेरते हैं, बस ये देखते हैं क्यों घेरते हैं, ये नहीं देखते। अगर वो बने घेरने के लिए, अगर वो इस दलदल में फंसे, वो भीख मांगते हैं, वो गाली देते हैं, वो मार करते, क्यों बने सर? आप इसके पीछे का लॉजिक समझिए ना। आप जिस 9 क्लास के बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, उनके पास खाना नहीं रहेगा, उनके पास मम्मी पापा सबका साया उठ जाएगा सर, तो उसके पास कहाँ से बच जाएगा माइंड में, दिमाग में कि हम अच्छा काम करके अपनी जीवन
उनको सफल बनाए, वो तो गलत संगत में चले जाएंगे। पेट को चलाने के लिए फिर कुछ भी काम मिलेगा, चाहे वो चोरी डकैती गंदा काम होगा, और करेंगे और अपना जीवन को बर्बाद करेंगे और क्या बोलते हैं उसी रास्ते पे चलेंगे। तो इसीलिए सर इसके पीछे तो मैं उन मम्मी हर एक माता पिता से नम्र विनम्र और क्या बोलते हैं प्रार्थना करना चाहूंगी कि ऐसे बच्चे को घर से मत निकालें। अब आप जैसे बच्चों को कह रही हैं, हमारे जैसे बच्चों आपके जैसे बच्चे माँ बाप बिल्कुल घर से ना निकालें। मतलब ये होता है ना कि भाई लड़का पैदा हुआ तो एक्सेप्ट कर लिया, लड़की पैदा हुआ तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जब है उन्हीं का खून है, उन्हीं का मांस है उन्हीं का अंश है, लेकिन जब ट्रांसजेंडर यानी किन्नर पैदा हुआ तो उसको भैया चलो गैंग को दे दो, इनको दे दो, फलाने गुरु को दे दो, धमाके गुरु को दे दो। मतलब अपना होते हुए भी लोग अपना नहीं मानते हैं। देखिए गैंग को और ये सब तो वो बोलते हैं लोग कि बच्चा ले जाते हैं उठा के चले जाएंगे, ये सब कुछ नहीं होता है। लेकिन बच्चे को वो फील करा देते हैं, वो प्यार नहीं देते हैं ताकि वो खुद बच्चे चले जाते हैं घर छोड़ के सर। वो अगर आप उतना प्यार जैसे अपने और बच्चे को देते हो, अपने और बच्चे से कहते हो, आप वो कहिए ना सर, एक बार कहिए ना सर प्लीज। हर एक माता पिता से बोलते हो एक बार तो कहो कि तुम मेरे बच्चे हो, एक बार तो कहो कि हम खड़े हैं तुम्हारे साथ। हम पूरी जान लगा देंगे अपनी कामयाबी के लिए, हम कभी आपको निराश नहीं करेंगे। जितना गुण, जितना शक्ति, जितना काम करने की लगन जो है एक महिला और पुरुष में होती है, उतना काम करने की लगन जो है इनके अंदर भी होती है। तो जब वो कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं कर सकते हैं यार? क्यों इनको मौका नहीं दिया जाता है? क्यों इनको समाज से वंचित किया जाता है? क्यों इनको 9 महीने 10 महीने बाद 1 साल बाद बोल दिया जाता है कि तुम किन्नर समाज के हो? मम्मी पापा की तो गलती है सर, सब सरकार की भी इतनी से सर 77 साल लग गए यहाँ सर। आज देश आजाद हमारा नहीं हुआ है सर, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था सर। आज यहाँ तक पहुँचे 2010 से रेशमा प्रसाद झोला ले लेके भटक रही है पूरे बिहार में। लेकिन मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ढेर सारा सम्मान करती हूँ, ढेर सारा आदर करती हूँ, उनका ढेर सारा धन्यवाद कि उन्होंने मतलब ऐसे मतलब राज्य में जो कि हमेशा बदनाम होता है, चाहे एग्जाम के लिए हो, चाहे सिस्टम के लिए हो, कुछ के लिए हो, उन्होंने ऐसे एक मतलब माइनॉरिटीज को इतना दिया, तो उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। हमारी रेशमा मैम का धन्यवाद, हमारे गुरु रहमान सर का धन्यवाद, हमारे सुल्तान सर का धन्यवाद। आपके माँ बाप ने तो कोई भेदभाव आपसे नहीं किया था, क्योंकि आप बार बार जो है हमारे मम्मी पापा भेदभाव नहीं किए थे। मम्मी पापा भेदभाव करके भी क्या करते सर? हमारे मम्मी पापा तो मतलब हमारे को पैसे नहीं थे सर शुरू से ही, हम बहुत मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ सर। तो हमारे मम्मी पापा तो भेदभाव करते थे मतलब थोड़ा, लेकिन वो समाज के डर से वो आप मतलब वो अपने बच्चे ऐसे होने पे नहीं करते हैं सर, वो डरते हैं सर कि हमारे बच्चे को हम अगर नहीं डांटेंगे तो वो थोड़ा मटक के चलेगा, नेल पॉलिश करेगा तो वो अनसिक्योर हो जाएगा, उसको लोग कुछ करेंगे वो डर से। अच्छा, ये मेरे बच्चे को कुछ ना करेंगे। जो ये शारीरिक एक्टिविटी होती है, ताली बजाना, थोड़ा सा मतलब बोलने का जो है आवाज चेंज हो जाना, ये सब मतलब आपको बाय बर्थ होता है या फिर मतलब ऐसे सीख लेती हैं आप? नहीं सर, सब बाय बर्थ होता है सर, कोई नहीं सीखता है सर। कोई ये सब सीखने की चीज है सर कि आपके शरीर में कोई बदलाव हो, आपका चाल में कोई बदलाव हो, आपके मतलब स्ट्रक्चर में कोई बदलाव हो, ये सब ऊपर वाले भगवान जी का बनाया हुआ है सर, हम खुद से नहीं कर सकते ये सर। अब अपने समाज से आप पहली ट्रांसजेंडर जो है दरोगा बन गई हैं, तो आने वाले और जो ट्रांसजेंडर हैं जो सपना देख रहे हैं दरोगा, डीएम, एसडीएम, आईएएस, पीसीएस बनने का, उनके लिए क्या कीजिएगा आप लोग? उनके लिए तो मैं बहुत काम करना चाहती हूँ सर, बस सबको लाके गुरु रहमान सर के यहाँ पढ़ाना चाहती हूँ सर। ऐसे सर जैसे हमारे मतलब यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, उनको यहाँ पे ला के बोलना चाहती हूँ, उनको हर संभव मदद करना। अगर किसी को पैसे की भी कमी होगी तो मैं उसको मदद करूंगी सर। और क्या बोलते हैं, हर एक मम्मी पापा से तो बोलूंगी हमारे जैसे बच्चे को घर से ना निकालें, क्योंकि मधु को 10 साल लग गया है यहाँ आने में सर। तो क्या बोलते हैं, मैं नहीं चाहूंगी कि कोई दूसरी मधु को 10 साल लगे आने के लिए यहाँ पे सर। आज खुश है ना? बिल्कुल, बहुत खुश हूँ सर। अब ये आंसू नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि इस आंसू को देखने के बाद बहुत सारे लोग टूट जाएंगे, लेकिन ये आंसू खुशी के हैं तो गिरने चाहिए। खुशी के आंसू हैं सर। सर, इन्होंने बोला कि मैं दरोगा बन गई हूँ तो बहुत सारे लोगों को लेकर आऊंगी यहाँ, अपने ही समाज के लोग, तो सबको शिक्षा देंगे रहमान सर? 100% मैं और मुन्ना डेडिकेटेड हूँ इसके लिए। और आपको ये भी बात बता दूं कि मैं मानिकपुर अर्बन में मानिकपुर है, मानिकपुर कुर्था के पास है, वहीं पर एक कोनी में 12.5 बीघा में स्कूल खुल रहा है, ज्ञान और श्री गुरुकुलम। मैं और ब्रजेश मिलकर को खोल रहा हूँ। उस गुरुकुल में भी
पूरी तरह से ट्रांसजेंडर के लिए शिक्षा की व्यवस्था होगी प्रारंभ से ही, ताकि उनको हम सीख सकें। इनको रोने मत दीजिए सर। मैं भी उस स्कूल में योगदान देना चाहूंगी सर के स्कूल वाह, में। वाह। बहुत बड़ी बात। और सर इनको रोने नहीं देना है, क्योंकि ये जब मजबूत रहेंगे तो औरों को मजबूत करेंगे। ये मजबूत रहेगी, मैं मजबूत मैं हूँ। बहुत स्ट्रांग हूँ सर, तभी तो यहाँ तक आई हूँ। हाँ, सर, वो तो हमें गुरु रहमान सर ने मतलब विद्या के साथ साथ मतलब जो किताबी विद्या होती है उसके साथ साथ हमें मानसिक भी, क्योंकि ये मतलब इतिहास के विशेषज्ञ साथ साथ ये जिंदगी के भी विशेषज्ञ हैं, तो ऐसे बहुत बात भी सिखाते हैं हमें कि कहाँ क्या करना चाहिए, तभी आज इतनी हिम्मत आई है सर। और आपको तो बेटी मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं भी इनको अपने पिता ही मानती हूँ सर। हाँ, पिता आपके जो है वो नहीं है, लेकिन पिता के स्वरूप में गुरु और पिता दोनों आपको मिल गए हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए भाई, जो है ये खुशी के आंसू थे, और हमको लगता है कि खुशी के आंसू जीवन में एक बार, दो बार, तीन बार तो आने चाहिए। दुख के आंसू कभी ना आए, लेकिन खुशी के आंसू आने चाहिए। क्या सर? बिल्कुल। जिंदा होने का एहसास दिलाता है खुशी, कि हम जो है जिंदा हैं। और ये तो फिर साक्षात जो है एकदम पत्थर के रूप में, पहले पत्थर अब जो है इंसान बन गई है, क्योंकि लोगों का ताना सब कुछ ऐसा है कि लोग पत्थर ही न बन जाता है। क्या? बिल्कुल सर। चलिए, बहुत सारी शुभकामना आपको। एसडीएम बनिए, इसके ऊपर भी, और इसके ऊपर प्रमोशन होगा ना सर? हाँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री से आपके चैनल से अनुरोध करूंगा हाँ। कि आपने सर, आप बहुत बड़े बधाई के पात्र हैं। आपने इस तरह काम किया कि मधु बेटी को मैंने दरोगा बना लिया, रोनी झागा बंडी कुमार को दरोगा बना लिया। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री से कि सर एक मेहरबानी और कीजिए कि बीपीएससी में भी 1% आरक्षण दीजिए, ताकि हम मधु बेटी को दरोगा बनाए तो मधु बेटी को एसडीएम बनाते हैं। ये बन सकती हैं। हाँ, डेफिनेटली 100%। हाँ। 3000 बच्चों के बीच इंटरव्यू टेस्ट देने वाली बच्ची आपको 1 to 20 में रैंक लाती है, तो ये कौन कहा गया? कितना रैंक है इनका? 3000 बच्चे लोग टेस्ट देते थे। हाँ। और क्लास में तो हमेशा ये एक दिन क्लास गैप नहीं की, एक बार डांट सुनी, एक दिन गैप कर दी थी, तबियत खराब थी, डांट सुन ली, उसके बाद टेस्ट में दी थी। 3,000 लड़के लोग टेस्ट देते थे, और टेस्ट में इसका 1 to 20 के बीच में रहता था। 1 to 20 के बीच में टेस्ट रहता था। तो मैं जानता था कि ये बच्ची को मौका मिलेगा और खुद भी कर सकती है। अभी दरोगा में माननीय मुख्यमंत्री ने मौका दिया, दरोगा बन गई। अब बीपीएससी में मौका देंगे तो एसडीएम बनेगी, और माननीय प्रधानमंत्री अगर यूपीएससी में मौका देंगे तो यूपीएससी में भी होगी। चलिए, मुख्यमंत्री जी भी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने बिहार के अंदर ऐसी नीति और ऐसे कानून, ऐसे जो है चीजों में बदलाव किया, और इन लोगों को आज उड़ने का, खुले आसमान में उड़ने का मौका दिया इनको, और सब लोग बधाई के पात्र हैं।